कहते हैं कुछ घर अपनी उम्र के साथ पुराने नहीं बल्कि डरावने होते जाते हैं। उस घर में कदम रखते ही सन्नाटा आपको निगलने लगता है। रीना ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराहट पूरे घर में गूंज उठी। अचानक अंधेरे में आकाश की टॉर्च जल उठी। रोशनी दीवारों पर टेढ़े मेढ़े साए बनाने लगी। रीना ने घबराकर चारों ओर देखा। पुराने फर्नीचर पर जमी धूल ने सब ढक रखा था। तभी अचानक ऊपर से पायदान गिरा। आवाज इतनी तेज थी कि दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आकाश ने रीना का हाथ कसकर पकड़ लिया। डरो मत, मैं हूं ना। रीना की आंखों में हल्की नमी झलक रही थी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। दोनों ने मुड़कर पीछे देखा। अंधेरे में एक परछाई हिलती हुई दिखी। रीना की सांसें तेज हो गईं। आकाश ने धीरे से फुसफुसाया, कौन है वहां? परछाई एक पल को थमी, फिर गायब हो गई। रीना के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। रात को जब सब सो गए, आकाश चुपचाप तहखाने की ओर बढ़ा। रीना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, सच सामने आना ही चाहिए। सीढ़ियों से उतरते वक्त टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। इस बार नीचे पहुंचते ही उसे हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ने मोमबत्तियां जलाई हों। चारों तरफ अजीब सी गंध फैली थी। फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, आकाश, आकाश। वो चौंक गया। ये आवाज उसका नाम पुकार रही थी। रीना भी डरते डरते उसके पीछे आ गई थी। उसने कांपते हुए कहा, ये तुम्हें कैसे जानती है? अचानक कोने में रखी पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर से एक लाल साड़ी में औरत की आकृति बाहर आई। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें गहरी काली और होंठों से सिर्फ चीखें निकल रही थीं। रीना जोर से चीखी और पीछे हट गई। आकाश ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? हमें क्यों परेशान कर रही हो? उस औरत की आवाज गूंजी, मैं इंतजार कर रही हूं वर्षों से, कोई तो मेरी सच्चाई सुने। हवा अचानक तेज हो गई। दीवारों से चीखें निकलने लगी। कमरे में मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। सिर्फ उस औरत की लाल साड़ी अंधेरे में चमक रही थी। वो धीरे धीरे पास आई और बोली, मेरी मौत हादसा नहीं थी, धोखा था। किसी ने मुझे इस तहखाने में कैद करके जिंदा जला दिया और अब मैं चैन से नहीं रह सकती जब तक अपना बदला पूरा न कर लूं। रीना कांपते हुए बोली, हमें जाने दो, हमें तुम्हारी सजा नहीं चाहिए। आवाज गूंजी, अब तुम दोनों मेरे खेल का हिस्सा बन चुके हो। सच जानने के बाद कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाता। इतना कहते ही तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों चीखते रह गए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब वे उस जगह में कैद हो चुके थे, उस आत्मा के साथ। और तभी फर्श के नीचे से किसी के खून से सने हाथ बाहर निकलने लगे, जैसे कई आत्माएं जमीन से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। रीना और आकाश ने पूरी ताकत से दरवाजा धकेला, लेकिन नाकाम रहे। चारों तरफ चीखों और सिसकियों का अंधेरा भर गया। तहखाना अब उनका पिंजरा था और असली डर तो अब भी शुरू हुआ था। कहानी जारी रहेगी।